हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पंचकर्मा में वमन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक जो आपको कंपलसरी याद करने हैं। सबसे पहले बेसिक श्लोक आएगा वमन की डेफिनेशन का। तत्र दोषहरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम। फिर इसके बाद एक और श्लोक है, वो भी हम वमन की डेफिनेशन के अंडर काउंट करते हैं। अपक्व पित्त श्लेष्मानौ बलात् ऊर्ध्वं नयेतु यत् वमनम तद्धि विज्ञेयं मदनस्य फलम यथा। उसके बाद इसके इंडिकेशंस, शेषस्तु वम्या विशेषस्तु पीनस कुष्ठ नवज्वर राजक्ष्मा काश श्वास गलग्रह गलगंड श्रीपद में मंद अग्नि विरुद्ध अजीर्ण अन्न विसूचिका अलसक विष्कर पीत दष्ट दिग्ध विधात शोणित पित्त प्रसेक हृलास अरोचक अविपाक अपच्य अपस्मारोन्माद अतिसार शोफ पाण्डुरोग मुख पाक दुष्ट स्तन्य आदयः श्लेष्म व्याधयो विशेषेण महारोगाद्य उक्तश्च। फिर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अवम्यस्तावत शतशीन अति स्थूल अति कृश बाल वृद्ध दुर्बल श्रांत पिपासित क्षुदित कर्म भार आद्वाहत उपासित मैथुन अध्ययन व्यायाम चिंता प्रसक्त शाम गर्भिणी सुकुमार संवृत कोष्ठ दुष्छर्दन ऊर्ध्व रक्तपित प्रसक्त छर्दी ऊर्ध्ववात स्थापित अनुवासित हृदरोग उदावर्त मूत्राघात प्लीह गुल्म उदर अष्ठीला स्वरोपघात तिमिर शिरः शंख कर्ण अक्षी शूल आर्ता। फिर इसके बाद तत्र उष्ण तीक्ष्ण, ये क्या है? ये गुण है वमन वामक द्रव्यों के। तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासी इन औषध इन स्ववीर्य हृदय उपेत्य। फिर उसके बाद इसके सम्यक योग के लक्षण। ये 3 श्लोक तो आपको कंपलसरी याद करने ही है ना। सम्यक योग, अतियोग और अयोग। क्रमात् कफः पित्तं थ अनिलश्च यस्येति सम्यग् वमितः स इष्टः हृत्पार्श्वमूर्ध इन्द्रियमार्ग शुद्धौ तथा लघुत्वमपि च लक्ष्यमाने। फिर इसके अयोग के, दुष्छर्दित स्फोटक कोट कंडु हृत्ख अविशुद्धि गुरु गात्रता च। और अधिक योग के, योग अधिक्येन तु फेनिल रक्त चंद्रकोपगमनम इत्यति अति योग लक्षणानि भवन्ति। देन कॉम्प्लिकेशंस का श्लोक आ जाएगा। इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे अगर अति योग या अयोग हो गया तो? आत्मानं परिकर्तिश्च स्त्रावो हृदगात्रयोर्ग्रहण जीवादानं सम विभ्रंशः स्तंभः स उपद्रवः क्लमः। अयोगाद अतियोगाश्च दशैता व्यापदो मतः, कि ये 10 व्यापद होंगे इसके अतियोग या अयोग से। तो अगर आप चाहते हैं कि इन श्लोक का एक्सप्लेनेशन भी मैं वीडियो में बताऊं तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। देखिए क्या है कि सबसे पहले मैं वमन की डेफिनेशन के श्लोक आ जाएंगे 2, फिर उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड इंडिकेशंस का श्लोक। इसमें से भी आप जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वाला है ना वो कंपलसरी है, क्योंकि एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है ना हमें उसका एक्सप्लेनेशन भी याद करना होता है। बट जो इंडिकेशंस का श्लोक है वो आप फिर भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो भी डिसीज़ेज़ आपको याद आए वो आप इंडिकेशंस में लिख सकते हैं। देन उसके बाद ये जो श्लोक है इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ वर्ड्स याद कर सकते हैं कि तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासी, ये वर्ड्स आप याद कर लो। इसके बाद ये जो 3 श्लोक हैं ये भी कंपलसरी श्लोक हैं। एक जो है इसका सम्यक योग का श्लोक, फिर इसके बाद इसका ये अयोग का। अयोग में ये श्लोक भी ऑप्शनल है, आप इन दोनों में से कोई भी श्लोक याद कर सकते हो। और अति योग में भी आप इन दोनों में से कोई भी श्लोक याद कर सकते हो। मुझे जो हाईलाइट किए हैं मैंने वो ज़्यादा इजी लगते थे इसलिए मैंने वो वाले याद किए थे। ये 4 रखे हैं और वो सुश्रुत का है। फिर इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस का श्लोक है ये भी अगर आप सिर्फ 10 वर्ड्स भी याद कर लोगे ना दैट इज़ ऑल्सो इनफ। सो इफ़ यू वांट कि मैं इनका एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।